तो दोस्त लोग, आज अभी हम ऐसे ही बैठे थे तो अचानक से जो बड़ा हमारे घर के बड़े लोग हैं वो कश्मीर फाइल्स के बारे में बात कर रहे थे। तो वो अपनी स्टोरी बता रहे थे, क्योंकि उनके साथ भी ये सेम घटना हुई थी 1990 में। तो आज उन्हीं के मुंह से सुनते हैं कि कैसा, मतलब कि उन्हीं के जिनके साथ हुआ है वही बता सकते हैं कि क्या घटना हुई थी, तो कैसा रहा था। चलो। 19 जनवरी 1990 की वो रात हमें पूरी तरह से याद है। रोना भी आता है बहुत। उस रात हमें क्या हुआ था, हमारे साथ क्या हुआ था, क्या बीती थी। हम सारे ऐसे ही बैठे थे रात को 9 बजे के करीब। तो अचानक से मस्जिद में बहुत बुरी तरह की आवाज़ आई, पंडित कल तक कोई नहीं दिखेगा यहाँ पे, सारे निकलो, अगर नहीं निकलोगे हम आपके बहू बेटों से ज़बरदस्ती करेंगे। बहुत वो रात बहुत याद है हमें। हम एक ही कमरे में बैठे थे अपने पापा के साथ। कुछ बोलने से पहले मुझे बहुत रोना आता है। तो हम कैसे बैठे अपने पापा के साथ लिपटे हुए, कोई सोया नहीं, कोई किसी ने कुछ खाया भी नहीं था। कैसे खाते जब हमने वो आवाज़ सुनी। तो फिर अगली सुबह जब हम उठे तो किसी ने नींद ही नहीं की। जब हमने देखा तो बहुत से पंडित के घरों में हमने ताला देखा। रातों रात ही भाग गए थे सारे, कोई बच्चा था। तो जो हमारे मुस्लिम थे हमारे साथ बहुत था उनके साथ। तो वही मेरे पापा को फिर बोलने आए, पंडित जी आपका यहाँ रहना सही नहीं है, तो आप भी ना लिस्ट में आए हो तो आपको यहाँ से जाना पड़ेगा, नहीं तो आपके साथ भी कुछ बुरा। तो हम लड़कियाँ थी, लड़कियों को रहना बहुत खतरे से बाहर था, वहाँ पे खतरा था। तो हमारे भाई थे, वो हमारे फूफा थे, अंकल थे, वो बीकन में काम करते थे। तो उन्होंने हमें वहाँ से निकलवा दिया। हम पहले आर्मी कैंप में रहे एक रात के लिए। तो अगले दिन हम जम्मू में आए, मेरी बहन और मैं। तो वहाँ मेरे पापा और मेरे भाई और मेरी मम्मी थी। तो उनको भी बहुत रात भर दरवाजे की कोई आता है, दरवाजे के पास कोई धमकियाँ देता है, कुछ देता है, वो भी डर के 1 महीना वो भी डर के रहे वहाँ पे। तो 1 महीने के बाद वो भी जम्मू आए। जम्मू में भी हमने बहुत सफ़र किया, बहुत ज़्यादा, बहुत। तो हम पहले टेंट में रहे, फिर गवर्नमेंट ने, जब जगमोहन थे उस टाइम गवर्नर, तो उन्होंने हमारे लिए कुछ रिलीफ रखा। पहले क्या रिलीफ था, 1000 रुपया। तो उसमें हमने टेंट में बहुत समय गुजारा। लेकिन वो रात हम कभी नहीं भूल सकते हैं। 19 जनवरी 1990 की रात, वो हमें अभी भी याद है। जो ये फिल्म आज दिखाई वो ये बहुत रियलिटी है, यही हमारे साथ हुआ जो इस फिल्म में दिखाया गया। और हिट लिस्ट में नाम लिखा होता था कि आज इस पंडित को मारना है। वो पहले ही लिखा होता था, लिस्ट बना होता था लिस्ट की, आज इस पंडित को मारना। और दरवाजे के बाहर भी लिखा होता था कि आज इस घर के किसी मेंबर को मारना है। तो वही होता था, अगले दिन वही होता था। जब मैंने 12th पास किया तो एक थी वहाँ पर हमारी पड़ोसी नेबर थी, उन्होंने अपना स्कूल खोला था। तो उन्होंने बोला जब तक आप कॉलेज जाओगे तब तक मेरे स्कूल में नौकरी करो, बच्चों को पढ़ाओ। तो मैं गई, तो उनको वार्निंग मिली थी। मैंने 1 महीना वहाँ काम किया, फिर उनको वार्निंग मिली थी, आपने क्यों कश्मीर। किनको? मैम को? मैडम जिन्होंने आपको रेफर किया था। हाँ। तो उनको वार्निंग मिली थी कि आपने इस हिंदू पंडित टीचर को क्यों लगाया, इस लड़की को क्यों लगाया। अगर इसको निकालोगे नहीं स्कूल से तो आपको भी जान का खतरा होगा, इसको तो होगा ही। तो अगले दिन वो मुझे आई तो उसने बोला कल से तुम स्कूल नहीं आना। हाँ। और एक और स्कूल में मैं करती थी, सर्विस करती थी 1-2 महीने। तो वहाँ पर उन्हीं दिनों टिपलू साहब की डेथ, उनकी हत्या हुई थी। तो उनकी भतीजी मेरे साथ वहाँ सर्विस करती थी। वो पहले कश्मीरी पंडित जिनकी डेथ हुई है, टिपलू साहब जी, तो उनकी बेटी, उनकी भतीजी मेरे साथ वहाँ सर्विस करती थी। तो उस दिन भी बहुत बुरा हाल हुआ था। मैं कैसे घर पहुँची ये तो मैं ही जानती हूँ।
बहुत बहुत बुरा हाल हुआ जब उनकी डेथ मतलब उनकी हत्या हुई। ये हमारे साथ बीता। तो जो आपके मोहल्लेदार थे वहाँ पे, उन्होंने क्या बोला आपको? उनने बोला पहले तो बहुत अच्छे थे हमारे साथ, बहुत बहुत अच्छा। बहुत था, जैसे घर जैसे दो जैसे एक ही फैमिली थी। लेकिन फिर उन्होंने ही बोला आपका यहाँ रहना ठीक नहीं है, आप नहीं तो आप सब मारे जाओगे। मस्जिद में वो नारे लगी कि पंडित को यहाँ से भागो, और बोला कि हमारे साथ इस्लाम कबूल करो, रेलियो गलियो या चलियो। रेलियो का मतलब हमारे साथ मिलो, गलियो का मतलब तो मारो, या चलियो चलियो का मतलब होता भागो यहाँ से पंडित। तो हमने हमें वो चीज़ें बर्त हमारी वो उनकी जो मतलब ये थी ये हमें वो बर्दाश्त नहीं हुआ जो वो बोलते थे, तो हम डर गए। हम फिर 10-15 दिनों के बाद वहाँ से भाग गए। आप पैदा हुए थे उस टाइम माइग्रेशन के टाइम पे? नहीं जी, हम 2000 में ही हुए। तो अब मूवी देख के हमको भी पता लग जाएगा कि क्या घटना होगी है। और ये आशीष अनकट और इनका व्लॉग कभी नहीं आते हैं, और हम क्या करें। जब हम जम्मू से आए, मतलब कि अपने फ्रेंड्स वगैरह को अपनी स्टोरी वगैरह सुनाते हैं कि ये माइग्रेशन वगैरह, तो उनको बस लगता था कि मुंह से बोल रहे हैं, उनको पता नहीं है ना कि क्या बीती है उन पे, मतलब कि क्या किया है। तो बट स्टिल कश्मीरी पंडित्स आर, मतलब कि कश्मीरी पंडित अपने बलबूते पे बिल्ट हुए वापस, बहुत मेहनत किया। अभी भी देखो आप कश्मीरी पंडित, मतलब क्या बताऊँ मैं, बहुत तरक्की की है। तब भी बहुत मुश्किल होता है कि पुराने घर छोड़ना, फिर नए से पूरा घर संवारना, पूरा मतलब कि नया से करना, समझो नई ज़िंदगी जीना, नया घर बनाना। तो बहुत मेहनत की है, बहुत ज़्यादा मेहनत। हमने तो देखा नहीं है, हमें तो पकाया हुआ मिल जाता है, तो हमें पता नहीं है कुछ। चलो मैं बाहर आ गया था, क्योंकि जो मेरी मतलब कौन मम्मी बोलते हैं उनको, वो मेरे असली में चाची हैं, तो वो रोने लगी, इसलिए मैं बाहर आ गया था। बंदा वार्मर पहन के आया भाई, क्या हो गया आपको? कुछ भी We are the ones who know the answers, and they ain't never gonna hold us back. They see us rising like we dancers. Imagine life without a purpose. Now picture everything you're fighting for. Now picture everything you're fighting for. तो गाइस आज आशीष भाई को मैंने वर्कआउट कराया, तो मुझसे मतलब अगर मेरे साथ वर्कआउट करना हो तो रेवोल्यूशन में आप आएँ और मेरे से मिले। तो मेरे पास अभी अपना शोल्डर सेशन अप कर दिया, एंड कर दिया, तो अब कर जाएंगे डाइट लेंगे मस्ती, क्योंकि डाइट भी अभी पूरी हो नहीं पा रही है, तो कुछ तो करनी पड़ी, बट हो नहीं पा रही है क्योंकि सीन नहीं बता सकता मैं आपको। तो कैसा चलो जस्ट अभी भी घर पहुंचे हैं, और ये हमारा छुटकुला, इसको खाने हैं मोमोज। पता नहीं क्या मोमोज की आदत लग गई है इसको उधमपुर में। इधर बाका रहा है तू, इधर आ। क्या खाना तेरे को? मोमोज क्यों खाने हैं तो खाने।